गुड मॉर्निंग दोस्तों। रमन स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। आज हम भाग और अनुसूचियों के टॉप 40 क्वेश्चन लेके आए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो एक एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे उनके लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 25 भाग हैं। वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन मुख्य जो मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, 4 भाग बाद में जोड़े गए हैं। संविधान के भाग 3 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य भाग 3 में जोड़े गए थे, भाग 4 में जोड़े गए थे या भाग 4A में जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में जोड़े गए थे। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। संघ की कार्यपालिका से संबंधित कौन सा भाग है? संघ की कार्यपालिका, तो संघ की कार्यपालिका भाग 5 से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका 5 से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? राज्य सरकार से संबंधित प्रावधान किस भाग में है? भाग 5 में है, भाग 6 में है, भाग 7 में या भाग 8 में है? तो राज्य से संबंधित जो है वो भाग 6 में है। ठीक है, भाग 6 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य संबंध किस भाग में है? केंद्र एवं राज्य संबंध किस भाग में है? तो केंद्र और राज्य संबंध भाग 11 में है। ठीक है, भाग 11 में। हमने एक ट्रिक बताई थी केंद्र और राज्य से संबंधित भाग 11 में। तो 11 मतलब 11 ऐसे लिखा जाता है 11, तो इसमें यार शब्द आ रहा है, यारा मतलब 11। तो यारा मतलब यारी, यारी जहाँ होती वहाँ क्या होता है? संबंध। संबंध मतलब राज्य संबंध। ठीक है, तो याद रखना, ये ट्रिक जो है उसको याद रखना। वित्त संबंध, तो वित्त संबंध की हमने एक ट्रिक बताई थी कि जब 12 साल के जब हो जाते हैं, 12 साल के नहीं, 12 मतलब बाहर हम क्यों जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। ठीक है, तो वित्त संबंधी जो अनुबंध है वो भाग 12 में है। ठीक है, व्यापारिक और वाणिज्य, तो इसकी जो ट्रिक हमने बताई थी वो बताई थी 13 व्यापार, 13 व्यापार, तो भाग 13 में, ये भाग 13 में। ठीक है, सेवा संबंधी जो है उसको हमने बताया था शिव 14, शिव मतलब सिविल सेवा, 14 मतलब भाग 14 है। ठीक है, तो शिव 14 से याद रखना, भाग 14 जो है उसमें क्या है? सिविल सेवा से संबंधित प्रावधान दिए गए, तो ये भाग 14 हो गया। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, चुनाव संबंधी प्रावधान। तो चुनाव संबंधी प्रावधान भाग 15 में है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भाग, तो हमने बताया था भाग 16 है। क्वेश्चन नंबर 12 में अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित भाग कौन सा है? तो भाग 16 है। ठीक है, राजभाषा से संबंधित, तो राजभाषा से संबंधित कौन सा है? भाग 17 है, मुँह भाषा। शत्रु से मुँह भाषा, शत्रु मतलब 17। आपातकाल कब लगता है? जब 18 साल के हो जाते हैं। 18 साल का होते ही आपातकाल लग जाता है। हर चीज़ का आपातकाल लग जाता है, चाहे पैसा हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो ये भाग 18 होगा, याद रखना है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अस्थायी विशेष प्रावधान भाग 21 में है। विशेष लोगों के लिए जो प्रावधान है वो भाग 21 में है।
संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? तो संविधान का अंतिम भाग कौन सा है? अंतिम भाग है तुम्हारा 22 भाग। ठीक है, अब ये मत सोचना कि कुल भाग 25 हैं तो अंतिम भाग 25वां होगा, नहीं। भाग टोटल मुख्यतः आज भी 22 ही है। जो जोड़े गए हैं 4 भाग, वो जैसे जैसे 4 का ए जोड़ दिया, इस तरीके से 14 का ए जोड़ दिया, 9 का ए जोड़ दिया, 9 का बी जोड़ दिया, इस तरीके से जोड़े गए हैं। लेकिन भाग आज भी 22 ही हैं। तो उपखंड जोड़े गए हैं, उपभाग जोड़े गए हैं, लेकिन इसलिए भाग पूरे 25 गिने जाते हैं, लेकिन मूल भाग जो हैं वो आज भी 22 ही हैं। तो 18 क्वेश्चन है, भाग 4A में कुल कितने अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद से मतलब भाग 4A जो है वो मूल कर्तव्य से संबंधित है। मूल कर्तव्य से संबंधित है, कर्तव्य। और मूल कर्तव्य कुल कितने? 11 है। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसकी जो समिति थी वो कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश जोड़े गए थे। बच्चों की शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो ये 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। भाग 9 किससे संबंधित है? तो भाग 9 जो है वो पंचायत से संबंधित है। ठीक है, तो भाग 9 ये कैसे? पंचायत से, पंचायत से संबंधित। और ये कब जोड़ा गया था? भाग 9 कब जोड़ा गया था? भाग 9 जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, नगर पालिका का संबंध किससे? नगर पालिका का संबंध है 9A से है। ये 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था ये। आगे अगला क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां 9B हमने बताया था, नौखा बताया था। तो सरकारी समितियां मतलब सरकारी नौकरी लगते ही क्या हो जाता है? नखरे हो जाते हैं लोगों को, तो इसलिए 9खा। न नखरे मतलब 9खा, नखरे हो जाते हैं, तो भाग 9 याद रखना ये। 24 क्वेश्चन है, भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार से, भाग 4 कैसे संबंधित है? सॉरी, ये राज्य नीति निर्देशक तत्व, तो ये भाग 4 में राज्य नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है, संघ राज्य क्षेत्र। अब आ जाओ अनुसूचियां पे। तो 26 भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, मूल संविधान में कितनी थी? मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? तो पहली अनुसूची बताया था किससे संबंधित है? पहली अनुसूची राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। दूसरी अनुसूची किससे संबंधित है? तो दूसरी अनुसूची कर, वेतन, भत्ते, भूमि सुधार, भाषाएं। तो दूसरी अनुसूची वेतन और भत्ते से संबंधित है, जो भी पदाधिकारी होंगे उनके वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है तीसरी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची राज्यसभा से संबंधित है। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है वो चौथी अनुसूची में, सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन। क्वेश्चन नंबर 31, पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है? तो पांचवी अनुसूची अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, छठी अनुसूची में क्या है? उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र, जिनमें कौन से हैं? असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय।
इन 4 राज्यों को छठी अनुसूची में जोड़ा गया था, जिन्हें उत्तरी पूर्वी जनजातीय क्षेत्र बोलते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या है? 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज सूची और अनुसूचियां। 3 जो अनुसूचियां हैं वो कहाँ से ली गई हैं? इन 3 अनुसूचियों में संबंधित सूची जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। ठीक है, वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? तो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, 9वीं अनुसूची का उद्देश्य क्या है? 9वीं अनुसूची का उद्देश्य है भूमि सुधार एवं कानून की सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 37 है 10वीं अनुसूची किससे संबंधित? 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित। ये कब जोड़ी गई थी? 52वें संविधान संशोधन में। ठीक है, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित? तो 11वीं अनुसूची जो है वो पंचायत से संबंधित है। 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पालिका से। क्वेश्चन नंबर 40। 7वीं अनुसूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 7वीं अनुसूची में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 3। अगला क्वेश्चन है 41। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में जो मूल संविधान था उसमें संघ सूची में विषयों की संख्या थी वो 97 थी। ठीक है, याद रखना। लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 100। ये जो 100 जो वर्तमान में है, वर्तमान में। ठीक है, और ये 97 जो है वो मूल संविधान में थी। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में मूल संविधान में जो राज्य सूची में विषय थे वो 66 थे। ठीक है, और अब कितने हैं वर्तमान में? 61 है। 61 जो है वो वर्तमान में है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 43 है संवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं? तो संवर्ती सूची में 47 विषय हैं और वर्तमान में कितने हैं? 52 विषय हैं। ठीक है, 44वां क्वेश्चन है भूमि सुधार किस अनुसूची से संबंधित है? तो भूमि सुधार जो है वो अनुसूची 9 से संबंधित है। अनुसूची 9 से संबंधित है भूमि सुधार। नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला था? तो नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा जो है वो 74वें संविधान संशोधन से मिला था, और जबकि ग्राम पंचायत को 73वें संविधान संशोधन से मिला था। ये है पंचायत। ठीक है, पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन से मिला था। पंचायत को संवैधानिक दर्जा 73 में से, ये क्वेश्चन आ गया देखो, ये क्वेश्चन नंबर सी, 73वें संविधान संशोधन से। दल बदल कानून किस वर्ष पारित हुआ था? दल बदल कानून जो है वो 1985 में पारित हुआ था 52वें संविधान संशोधन से। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 48 है। क्वेश्चन नंबर 48 में 5वीं अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? तो 5वीं अनुसूची जो है वो अनुसूचित क्षेत्र वाले जो राज्य हैं उन पर लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है कि छठी अनुसूची लागू होगी, तो छठी अनुसूची लागू होगी वो उत्तर पूर्व भारत के जो राज्य हैं उन पर लागू होगी, असम, मिजोरम, मेघालय और मणिपुर। ठीक है, 50वां क्वेश्चन है 8वीं अनुसूची में हिंदी किस लिपि में है? तो हिंदी जो है वो देवनागरी लिपि में है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती, और ये 50 क्वेश्चन जो हम लेके आए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्जाम में। ये लग रहे हैं छोटे देखने में, लेकिन ये छोटे हैं नहीं, ये गलत होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगली हम क्लास लेके आएंगे संवैधानिक स्रोत, वो भी हम ट्रिक बना के लेके आएंगे उनकी। ठीक है, जय हिंद।